हिंदी के पेपर में बेटा जो तुम्हारा व्याकरण वाला पोर्शन है वो बिल्कुल फ्री का नंबर होता है। अब मैं फ्री का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 5 सालों के अगर तुम पेपर उठा करके देख लो तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बदलाव नहीं होता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर ध्यान दे लो तुम, 2 मिनट ध्यान देकर तुम 2 नंबर पक्के कर सकते हो। अब जैसे आज पढ़ने वाले हैं लोकोक्ति और मुहावरे, जो तुम्हारे पेपर में 9वें नंबर का सवाल आता है वो लोकोक्ति और मुहावरे का आता है। पिछले 5 सालों के सभी लोकोक्ति और मुहावरे लाया हूं। 50 लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ के जाओ और पेपर दे के आना, तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना कि सर जो आपने पढ़ाया था वही मेरे एग्जाम में आया था। मैं हूं आपका ऋषि सर, आपका हिंदी टीचर, आपका यूपी बोर्ड मेंटोर, और हम आज एक बेहतरीन क्लास करने वाले हैं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में फायदा देने वाली है। तो जल्दी से जुड़ जाओ मेरे साथ और सबको शेयर कर दो। लोकोक्ति और मुहावरे वाला जो हिस्सा है बेटा, अगर मैं 9वें सवाल की बात करूं, देखो तुम्हारा सिलेबस है उसका स्क्रीनशॉट ले आया हूं। कई बच्चे कहते हैं सर सिलेबस में है कि नहीं है। लोकोक्तियां और मुहावरे के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। अब देखो ये 2 नंबर का होता है। अब 2 मिनट खर्च करो मेरे साथ, 2 नंबर लेके जाओ, कितना सस्ता है मामला। ठीक है, अगर अर्थ की बात करूं तो अर्थ का 1 नंबर और वाक्य प्रयोग का 1 नंबर, तो ये 2 नंबर आपका हो जाता है। 2 नंबर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा एक म्यान में 2 तलवार, तो आपका पहले इसको अर्थ बताना है और उसके बाद वाक्य प्रयोग बताना है। तो अर्थ क्या हो जाएगा, एक वस्तु के स्थान पर 2 रखने की चेष्टा करना, मतलब जहां जगह 1 की हो वहां 2 रखने की चेष्टा करना। स्पष्ट बताओ तुम मेरा साथ दोगे या मेरे दुश्मन का, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। ये इसका वाक्य प्रयोग हो गया। कितने बच्चों को समझ में आया कमेंट करके बताओ। और एक बात, कितने बच्चों को पता था इसका अर्थ और वाक्य प्रयोग पहले से, ये भी बताओ, क्योंकि 8, 9, 10, 11 कक्षा 8 से तुम्हारे लोकोक्ति और मुहावरे पूछा जाता है, तो कुछ तो तैयार होगा। अगला चलते हैं, आंखों का तारा होना। तुम सब अपनी मम्मी की आंखों के तारे हो, पापा की आंखों के तारे हो कि नहीं हो। वो एक लाइन पहले चलती थी, डैडीज प्रिंसेस, ठीक है, और मॉम्स बॉय, वो वाला। तो आंखों का तारा होना उसकी अंग्रेजी है वो। प्रिय होना, प्यारा होना। वाक्य प्रयोग क्या करोगे बेटा, सावित्री ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम तो मेरी आंखों का तारा हो, तुम्हें अपने से दूर कैसे जाने दूं, तुम तो मेरी आंख का तारा हो। अगले की बात करते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ क्या होगा, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझना। क्या अर्थ हुआ इसका, एक विपत्ति से छूटना, दूसरी में उलझ जाना, मतलब आसमान से गिरना, खजूर पे अटकना। तो 1 नंबर इसका मिल जाएगा। वाक्य प्रयोग क्या होगा, रमेश दूसरी बार बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पर्याप्त अंक प्राप्त किए, किंतु नकल के आरोप में परीक्षाफल रोका गया। बेचारे का वही हाल है, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। दूसरी बार बोर्ड परीक्षा दे रहा था और इस बार बहुत अच्छा पेपर हुआ, लेकिन नकल के आरोप में परीक्षा फल ही रुक गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा दूसरा नंबर, तो तुमको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अंधे की लकड़ी होना, अंधेर की लकड़ी यानी एकमात्र सहारा होना। अंधे के पास एक डंडा होता है, वही उसका सहारा होता है, टेक टेक के चलता है। वाक्य प्रयोग क्या होगा, श्रवण कुमार के वध की सूचना पाते ही उसके माता पिता विलख विलख कर रोने लगे, उनके लिए तो वह अंधे की लकड़ी था। अब देखो ध्यान से समझना, मैं यकीन से बताऊं, ये क्लास करने के बाद देखो बहुत सारी चीजें ना बेटा 5-10 मिनट में तैयार की जाती हैं। हर चीज के लिए पीडीएफ नोट्स नहीं पढ़ा जाता, न बनाया जाता है। ये वही है, लोकोक्ति और मुहावरे पढ़ो, तैयार है, जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो, लिखो, खत्म। बहुत टाइम, ऐसी चीजों पे बहुत टाइम दोगे तो बाकी चीजों के लिए टाइम कम बचेगा। देखो तुम्हारा टाइम टेबल कैसा है, बहुत कम कम गैप है, तो हर सब्जेक्ट पे जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उस पर टाइम दो। बाकी मैंने तुमको बताया है कि मेरी क्लास आ रही है, कब कब आ रही है मेरी क्लास, 13 फरवरी को मेरी क्लास आ रही है। 13 फरवरी को 12 घंटे वाली क्लास आ रही है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग 14 फरवरी को अपने सब्जेक्ट्स की क्लास करोगे, 15, 16, 17, ये 3 दिन और मुझे दे दोगे। इस 3 दिनों में सारे टॉपिक आपके कवर कर दूंगा, किसके, हिंदी के। सारे टॉपिक हिंदी के कवर हो जाएंगे और हिंदी की का पेपर है 18 फरवरी को, सुबह 5 बजे आ जाना, 5 बजे सुबह आ जाना, बस इतना समय मुझे चाहिए। उसके पहले तुम ये 5-5, 7-7 मिनट की वीडियो देख लो, बस इतना पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा तुम्हारा सब। चलो अब हम आ जाते हैं अगले पर। क्या है अगला, अपने पैरों पर खड़ा होना। कितने बच्चे हैं जो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा लोकोक्ति पहले सुन चुके हैं, मुझे कमेंट करके बताओ, सब लोग बताना। देखो छोटे छोटे जो नंबर्स हैं बेटा उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पता है ना तुमको।
पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका अर्थ लिखो। देखो अगर तुमको इससे अलग अर्थ पता है तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। और दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि जिनको पता होता है लेकिन वे सोचते हैं कि लिख दूंगा तो कोई हंसेगा, कोई कि पता नहीं गलत हो सही। क्या मतलब है, गलत ही होगा तो क्या हुआ, सीख रहे हो ना। अपनी अभिव्यक्ति को रोको मत, कभी हमेशा सामने रखो, ठीक है। स्वावलंबी होना वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा, आजकल लड़के की शादी तभी करना चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अंगूठा दिखाना, वस्तु देने से मुकर जाना। जैसे हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो किसी से कुछ मांगो तो ऐसा अंगूठा देगा, तीली लीली, समझ रहे हो। तो वैसा वाक्य प्रयोग, अरे साहब आपके सामने ही तो मोहन ने मुझसे एक सप्ताह के लिए पुस्तक ली थी और अब लौटाने के नाम पर मुझे अंगूठा दिखा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे बहुत ध्यान से देखना, ये सारे बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इन्हीं में से आएगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना होता। लोकोक्ति और मुहावरे का सिलेबस यूपी बोर्ड का इतना सा है, इतना सा। दिल बना दूं क्या, ये इतना सा है बेटा, दिल बना दो। तुम लोग भी दिल से कमेंट सेक्शन भर दो, ठीक है। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना, वाक्य प्रयोग, आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहां है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। अगला क्या है, आग बबूला होना, बहुत क्रोधित होना। हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण आग बबूला हो गया। हनुमान द्वारा राम की प्रशंसा सुनकर रावण, जब हनुमान जी ने राम की प्रशंसा की तो रावण आग बबूला हो गया। बहुत जल्दी जल्दी करेंगे जिससे बहुत समय ना लगे, कम टाइम में पूरे नंबर मिलने चाहिए। क्लास 2 नंबर पाने की है लेकिन 2 नंबर भी जरूरी होते हैं। क्या है कि जल बिंदु निपाते न क्रमशः पूर्यते घटः, जल बिंदुओं के क्रम से गिरने से घड़ा भर जाता है। आस्तीन का सांप होना, मित्रता की ओट में छुपा हुआ शत्रु। सावधान रहना, हमारे दल में बहुत आस्तीन के सांप घुस आए हैं। अगला क्या है, ईद का चांद होना। तुम लोगों ने तो बहुत लोगों से कहा होगा ना, स्कूल में जाते हो, तुम्हारी कोई मित्र है, बहुत दिन बाद तुम्हें दिखाई पड़ी तो तुम कहते हो क्या यार तुम तो ईद का चांद हो गई, वही वाला है। बहुत दिन बाद दिखाई पड़ना, कहो मित्र अब तक कहां रहे, तुम तो ईद के चांद हो गए हो। चलो अगला, ऊंट के मुंह में जीरा, अत्यधिक को कम मिलना। इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। इतनी बड़ी योजना के लिए 1 लाख रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत अधिक। गागर में सागर आप लोगों ने सुना होगा, कोई लोकोक्ति और मुहावरा ऐसा नहीं है जो तुमने न सुना हो। सच है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताओ। और सभी लोग ये जरूर बताना कि कितने परसेंट नंबर इस बार हिंदी में टारगेट कर रहे हो, क्योंकि अगर तुमको चाहिए S26 अल्ट्रा जो कि मैंने तुमको देने के लिए कहा है, तो मुझे चाहिए हिंदी में 100 में 100। अब हिंदी में 100 में 100 तुम कैसे लाओगे, पढ़ करके लाओगे, क्लास भी तुम्हारे ले रहा हूं। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर क्या फर्स्ट रैंक लाना जरूरी ना, फर्स्ट रैंक लाओगे तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट हैं। इस बार तो मैं तुम्हें गुपचुप रिपोर्ट बता देता हूँ, किसी को बताना मत। इस बार हम फर्स्ट रैंक को, यूपी बोर्ड के फर्स्ट रैंक को 15 लाख रुपए देने वाले हैं। किसी को बताना मत, अपने तक रखना, ये नहीं कि इसकी क्लिप काट दो, बस चुप रहना, ले आओगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी अनाउंसमेंट हो गई तब तो अच्छी बात है। अर्थ, थोड़े में बहुत अधिक। वाक्य प्रयोग, बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। अगला क्या है, घी के दिए जलाना, बहुत प्रसन्न होना। वाक्य प्रयोग, राम के अयोध्या लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। किसके दिए जलाए, घी के दिए जलाए। ये सारे तुम जानते हो, बस मैं ये कह रहा हूं एक बार रिकॉल कर लो, दैट्स इट, हो जाएगा, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा पहली चीज है, डरना नहीं है। यूपी का बच्चा डर गया तो समझो मर गया, ठीक है। घोड़े बेचकर सोना यानी गहरी नींद में सोना, जैसे मैं घोड़े बेच के सोता हूं। परीक्षा सिर पर आ जाने पर भी ऋषि सर पढ़ा नहीं रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं, ये भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। छाती पर मूंग दलना, गांव में कहते हैं कि भैया हमरे छाती पर मूंग दरत हो तू, तो मतलब बहुत परेशान कर देना। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप बराबर मेरी छाती पर मूंग दल रहे हैं। 9 2 11 होना, भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। भाई यही वाक्य प्रयोग पिछले 15 सालों से मैं देख रहा हूं, यही वाक्य प्रयोग कि पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। तुमने कौन सा देखा है, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा वाक्य प्रयोग सबसे अच्छा लगता है, तुम कमेंट करके बताओगे। मुंह फुलाना, असंतुष्ट होना, छोटी छोटी बातों पर मुंह फुलाना उचित नहीं है। छोटी छोटी बातों पर मुंह मत फुलाया करो, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक मत किया करो। मुंह में पानी भराना, ललचा उठना, मुंह में पानी भराना, भाई देखा। अरे भाई रबड़ी का नाम मत लेना, चौबे जी के मुंह में पानी भर आएगा।
हवा से बातें करना, बहुत वेग से चलना। वाक्य प्रयोग क्या होगा? राम का घोड़ा क्या है? जब चलता है तो मालूम होता है वह हवा से बातें कर रहा है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है। वो संस्कृत में एक श्लोक है कि संपूर्ण कुंभो न करोति वादम, भरा हुआ घड़ा कभी आवाज नहीं करता। तो उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता। ठीक है। आंख के अंधे नाम नयन सुख, ये भी तुमने सुना होगा, आंख के अंधे नाम नयन सुख। अब देखो विरोधाभास है कि है तो आंख के अंधे, नाम है नयन सुख, नयनों का सुख मिलने वाला। नाम के अनुसार गुण नहीं अथवा गुणों के विरुद्ध व्यवहार। नाम तो तुम्हारा हरिश्चंद्र है और बोलते सरासर झूठ हो। यह तो वही बात हुई कि आंख के अंधे नाम नयन सुख। समझ में आ रहा है ना? इसमें तो कुछ कठिन नहीं होना चाहिए। बताओ, खासकर मेरे बच्चों के लिए तो कुछ कठिन नहीं हो। सभी लोग कमेंट करके बताओ। लोहे का चना चबाना, बड़ी कठिनाई से काम होना। वाक्य प्रयोग, गणित की पढ़ाई खेल नहीं है, यह तो लोहे के चने चबाना है। अगला सवाल, आगे नाथ न पीछे पगहा, अकेला होना। वाक्य प्रयोग, किसी प्रकार का प्रतिबंध न होना। रमेश अकेला है इसलिए जितना कमाता है सब खर्च कर देता है। उसका कहना है आगे नाथ न पीछे पगहा, फिर किसके लिए बचाऊं जब कोई जीवन में हइये नहीं है, जब कोई प्यार नहीं करता तो वैलेंटाइन वीक किस काम का। तुम्हारी बात कर रहा हूं, अपनी नहीं। मुझसे प्यार करते हैं लोग। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग, अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो। अखबार पढ़ लो, उसकी रद्दी बेच दो, आम के आम हो जाए, गुठलियों के दाम मिल जाएं। समझ रहे हो? अगला क्या है? आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल मिश्रण। वाक्य प्रयोग क्या होगा? राज्य सरकार को आधा तीतर आधा बटेर कहना उचित ही है। अगला क्या है? ऊंची दुकान फीके पकवान। भाई कोई बहुत बड़ा आदमी, उसका बड़ा नाम हो, 10 रुपए मांग लो ना दे पाए, केवल बाहरी दिखावा। इस कॉलेज का नाम बहुत सुना था, पर यहां के रंग ढंग को देखकर यही कहना पड़ता है कि ऊंची दुकान फीके पकवान। अगला क्या है? एक और एक 11 होते हैं, एकता में अधिक शक्ति होती है। वाक्य प्रयोग क्या होगा? यदि घर के सभी लोग मन लगाकर काम करें तो गांव में उन्हें कोई नहीं दबा सकता, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। इसमें से कितने मुहावरे और लोकोक्तियां तुमको पहले से पता थे? कमेंट करके बताओ कितने पहले से पता थे। सभी लोग बताएंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, अर्थात घर की वस्तु का कोई मान नहीं। वाक्य प्रयोग, तुम अपने योग्य भाई को छोड़कर दूसरों के पैर चाटते फिरते हो। सच है, तुम्हारे लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। क्या है? घर की मुर्गी तुम्हारे लिए दाल बराबर है। ध्यान रखना इस चीज को। चलो आगे बढ़ते हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये तो तुमने सुना ही होगा। अगर कोई गलती कर देता है तो वो थोड़ा डरा हुआ रहता है। संकित रहना, सशंकित रहना। वाक्य प्रयोग, गुरुजी ने डांटते हुए पूछा, यह कुर्सी मेज के ऊपर किसने रखी है? सुरेश बोल उठा, जी मैंने तो नहीं रखी है। गुरुजी ने तुरंत कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका, यह तुम्हारा ही काम है। धोबी का कुत्ता, घर का न घाट का, कहीं सम्मान या स्थान न मिलना। वाक्य प्रयोग क्या होता है? विष्णु बीए में फेल हो गया और अस्पताल से उसकी नौकरी भी गई। अब उसके मित्र भी ढंग से बात नहीं करते और न घर वाले ही। बेचारे का तो वही हाल है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। 13 फरवरी को आपकी 12 घंटे की क्लास है। 15, 16, 17 में आपको पढ़ाने वाला हूं पूरी हिंदी, और 18 को सुबह 5 बजे पढ़ाने वाला हूं। सभी लोग ध्यान दो और जाओ इस क्लास को सबको शेयर कर दो। कमेंट करके बताओ कि इसमें से कितना तुम्हें तैयार था या कितना तैयार करना पड़ रहा है। कौन सा टॉपिक तुम्हें टफ लग रहा है यह भी बताना। क्लासेस आती रहेंगी, क्योंकि तुम्हें 100 में 100 दिलाना मेरे लिए चैलेंज है। मैं मानता हूं कि 100 में 100 हिंदी में नहीं आता, लेकिन जब मेरा बच्चा ले आए तभी तो बात। तो जाओ तैयारी करो, इस बार झंडे गाड़ना है। मिलते हैं, धन्यवाद।